कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। इस कहानी का नाम है साली कारवाली। नवीन की पत्नी खुशी में पागल सी होकर लगभग चिल्लाते हुए कह रही थी, सुनो, सीमा ने नई कार खरीदी है और वो कल हमसे मिलने आ रही है। क्या सच में हमारी साली साहिबा ने कार खरीद ली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो हमारी साली कार वाली साली हो गई। वाह, मजा आ गया। अपनी कार वाली साली के घर पर आने की खबर सुनकर नवीन खुशी से पागल सा हो जाता है और उसकी शानदार खातिरदारी का प्लान बनाते हुए अपने एक मित्र के पास जाता है। दोस्त, पूरे 20,000 रुपए चाहिए। साली साहिबा घर पर आ रही है। सारे पैसे उनकी खातिरदारी में खर्च कर दूंगा। कमाल है, साली की खातिरदारी में इतना पैसा खर्च कर दोगे? भाई, साली कार वाली है, उनकी खातिरदारी के लिए इतना खर्च तो मामूली बात है। खैर, तुम क्या समझोगे ये सब। चलो पैसे दो ताकि मैं खिसकूं। नवीन पैसा लेकर घर जाता है और फिर कुछ देर के बाद उसकी साली की कार घर के द्वार पर आकर रुकती है। नवीन, उसकी पत्नी शिवानी और उसके दोनों बच्चे पलक और पारुल सब मिलकर उनका बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। आइए, आपका स्वागत है साली साहिबा। आपसे मिलकर तो हमारी तबीयत हरी हो गई। क्या करूं जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का बड़ा मन था, सो चली आई। बहुत दिनों बाद बड़ी बहन की याद आई तुम्हें। खैर छोड़, पहले अंदर चल, वहीं बैठकर बातें करेंगे। सब अपने अपने हिसाब से उनका स्वागत करते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं। कुछ देर तक आपस में बातें करते रहते हैं और फिर शिवानी सबके लिए चाय नाश्ता लाने की बात करती है। उसकी इस बात पर नवीन बम की तरह फट पड़ता है। तुम भी जवानी में सठिया गई हो। इतना भी नहीं जानती कि हमारी साली पैसे वाली पार्टी है और ऐसी रईस पार्टी को रईसों वाला ही चाय नाश्ता देंगे। साली की कार है, सब उसमें बैठकर बाहर घूमने चलेंगे और वहाँ खाए पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, चलो दीदी, बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, चलो ना मम्मा, मौसी की कार में घूमने चलते हैं। तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं क्यों मना करूं? चलो चलते हैं। उसके बाद नवीन का पूरा परिवार उसकी पत्नी की छोटी बहन यानी उसकी साली की कार में बैठकर सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। महंगे होटल में खाना खाते हैं, सिनेमा जाते हैं, सागर किनारे घूमते हैं और सब जगह नवीन साली की खातिरदारी के बहाने पानी की तरह पैसा बहाता है। इस तरह शाम हो जाती है और अंत में नवीन उन सबको लेकर एक मॉल में पहुंचता है। वहां कार से उतरने के बाद शिवानी नवीन से कहती है, यहाँ मॉल में किस लिए लेकर आए हो? कमाल करती हो, इतने दिनों बाद हमारी छोटी साली आई है, क्या उसे बिना कुछ दिए वापस लौटा दे? यहाँ से कुछ शानदार वस्त्र साली जी को दिला देते हैं। हाँ दिलाओ जी, ये भी जरूरी है। उसके बाद नवीन उन्हें लेकर मॉल के अंदर जाता है और साली को ढेर सारे महंगे कपड़े खरीद कर देता है। करीब 35,000 का बिल अदा करता है। इस पर साली तो जीजाजी की दरिया दिली पर फूल ही नहीं समाती, मगर पत्नी, उसका तो दिल पंचर ही हो जाता है और वह नवीन को एक तरफ बुलाकर पूछती है, सारी सैलरी लुटा दी या कुछ बचाया भी है? तुम सैलरी को रोती हो? मुझे तो एक दोस्त से पैसा उधार भी लेना पड़ा। इतनी रईस साली की खातिरदारी कोई ऐसे ही हो जाती है क्या? आज जितना चाहो लुटा लो, पर कल पछताओगे। उसके बाद सब थक हार कर घर लौटते हैं और सो जाते हैं। सुबह होने पर शिवानी की छोटी बहन अपनी कार में सवार होकर वापस चली जाती है और उसके जाते ही दूध वाला नवीन के घर आता है और दूध के पैसे मांगता है। बाहर दूध वाला खड़ा है, उसको 5,000 देना है, अब दो। कहाँ से दोगे? सब पैसे तो साली जी की खातिरदारी में चले गए, अब कहाँ से पैसे दूं? कर दिया ना बेइज्जती वाला काम।
खर्च अपनी औकात में रहकर किया जाता है। सारी सैलरी भी लुटवा दी और दोस्त से कर्ज लेकर भी खर्च कर दिया। भला ऐसे घर चलता है? चुप करो, बाहर दूध वाला खड़ा है, उसके सामने तो बेइज्जती मत करो। शाम तक किसी से पैसे उधार लेकर तुम्हें दे दूंगा। उससे कह दो शाम को आकर अपने पैसे ले जाए। उसके बाद शिवानी नवीन को भला बुरा कहती हुई उस कमरे में चली जाती है जिसमें रात को उसकी बहन सोई थी। वहाँ उसकी नजर मेज पर रखी नोटों की गड्डी पर पड़ती है और वह नोटों की गड्डी उठा लेती है। मेज पर पूरे 50,000 रुपए रखे हुए थे और उसके साथ एक कागज भी रखा था। उस कागज पर लिखा था, दीदी, जीजाजी से कहना कि आमदनी से ज्यादा खर्च करना बेवकूफी है और आगे कभी ऐसी बेवकूफी कभी ना करे। साथ ही ये रुपए अपनी छोटी बहन का गिफ्ट समझकर रख लेना। यह चमत्कार होते ही शिवानी खुशी से चिल्लाने लगती है और नवीन भी उधर आ जाता है। फिर वह नवीन को नोट दिखाते हुए कहती है, देखो, आपसे समझदार तो आपकी साली निकली। आपने घर की मजबूरी को नहीं समझा, पर उसने समझ लिया। आप निकले नादान और मेरी छोटी बहन निकली सयानी। पर बताओ तो कैसे? इस कागज पर जो लिखा है उसे पढ़ लो, खुद समझ जाओगे। Oh, no! उस कागज पर लिखे शब्द पढ़कर तो नवीन की बोलती ही बंद हो जाती है और उसे अपनी भूल का एहसास हो जाता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।